रात्रि क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1966। तीसरी पेज की आदि में बात चल रही थी अभी भी समय तो बहुत पड़ा हुआ है, आगे चल करके शायद जास्ती भी ले लेवे तो कुछ न कुछ उनमें पड़ी होगी तो शायद वो वृद्धि को पा लेवे, उनकी कोशिश हो जावे। इसलिए कोई भी मित्र संबंधी, क्योंकि गाया जाता है न चैरिटी बिगिंस एट होम, यात्रा में भी जाते हैं तो परिवार के लोगों को ले जाते हैं, भले साले भांजे ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बाहर वालों को, पब्लिक वालों को नहीं कहते हैं, इकट्ठे ही होते हैं। बिरादरी वाले, गलियों वाले, मोहल्ले वाले, तो ये भी ऐसे ही है। कोई न कोई जो भी मित्र संबंधी होवे, पहचान वाला होवे, ये दो बाप की बात समझाने की बिल्कुल अच्छी और सहज है। कौन से दो बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। दूसरा हद का बाप और बेहद का बाप। तो वो है बेहद का और ये है हद का। वो बेहद का तो देखो है ना, क्योंकि आत्माएं तो सभी हैं। अभी वर्षा के लिए तो साकार में चाहिए, तो देखो बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये समझाना क्या मुश्किल है? मोस्ट इजी है, बिल्कुल इजी। और दिन प्रतिदिन बिल्कुल इजी समझाया जाता है। सन्मुख आते हैं, समझते हैं कि अच्छी पॉइंट है समझाना। कोई भी हो तो उनको लगेगा, फिर आगे चल करके देखेंगे बहुत जाते हैं तो उनको भी हिस्स होगी, क्योंकि बहुत बनना तो है। कोई थोड़े थोड़े बनने हैं, ढेर भी बनने हैं। मैं तो बेहद के बाप का सिकीलदा बच्चा हूँ। नशा नहीं रहता होगा, तुम भी तो ऐसे कभी कभी समझते हो। तभी तो देखो इनको बताता हूँ, किसको सिखलाते हो? कहेंगे हम अपने बच्चों को सिखलाता हूँ। पूछेंगे किसको खिलाते हो? कहेंगे शिव बाबा के रथ को खिलाएंगे। तो शिव बाबा तो याद पड़ता है ना। इनको सिखलाता हूँ, ये भी बैठ करके खिलाते हैं। तो पूछता हूँ किसके रथ को खिलाते हो?
शिव बाबा तो खाते नहीं है, बाकी उनके रथ की करते हो, तो शिव बाबा ही तो याद आते हैं ना। समझाते हैं बाबा को भी शिव बाबा याद आएगा। तो देखो दोनों को फायदा होता है ना। है ये बात छोटी, परंतु कमाई जबरदस्त है। याद याद और याद से अगर हेल्दी बनते, अपने बाहर में लिख देवे हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन, और 1 सेकंड में बाहर में बोर्ड लगाए देवे, गुजराती में, हिंदी में, सिंधी में, जिस जिस भाषा के होवे हैं, तो थोड़े अक्षर ना। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन। इन सतयुग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ हो। बहनों भाइयों आकर के समझो, इनके पास तो चित्र भी रखे हुए हैं, तो सबके पास बोर्ड लगे हुए हों, क्योंकि तुम सब सर्जन्स हो। जो भी सर्जन होगा बोर्ड तो बाहर में जरूर लगा हुआ होगा। कहेंगे फलाना MBBS है, बैरिस्टर होगा तो BA LLB ऐसे लिखेगा, ऐसे कहेंगे ना। तो ये तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ पड़ा हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां नीचे में लिखा हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां तो जरूर ही बहुत बच्चे ठहरे। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा है या ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा है? दुनिया में ब्रह्मा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो थोड़े हैं, जो अपने बाप को भी जानते हैं। तो जरूर इनका फिर ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। वर्षा तो मिलता ही है शिव बाबा से। ब्रह्मा तो दे ही नहीं सकते हैं वर्षे की बात। वेद का बाप तो एक ही है, वर्षा उनसे मिलता है, इनसे नहीं। किनसे? ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ये बात समझना बहुत सहज है कि वर्षा उनसे मिलता है, इसे ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। ढेर सर्विस हो सकती है, उसमें भी पहले भले कोशिश करनी चाहिए मित्र संबंधी यहाँ वहाँ के। तो भी अच्छी बातें हैं कि हमारी जो राजधानी स्थापन हो जाए तो जल्दी हम अपनी राजधानी में चलें। जब तक यहाँ हमारे बाबा के साथ बच्चे बैठे हैं,
क्योंकि भले थोड़ा बहुत दुख तो है, क्योंकि पुरानी दुनिया है, परंतु नहीं, इस दुनिया में अभी रहना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी हम किसके साथ हैं? बाप के साथ हैं। तुम्हारा गायन है बहुत अच्छी तरह से। इस समय में तुम्हारा गायन है कि सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर वो गायन है कि उन देवियों से कुछ न कुछ मांगते रहते। जरा पूछो जा करके, ये भी तुमको बाबा ने क्यों कहा कि जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता में चक्कर लगाओ। बाबा समझते हैं कि जाएंगी और जाकर के टुकलू टुकलू करेंगी तो बहुतों का कल्याण भी होगा। अच्छा, मीठी मीठी लवली बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 8 जनवरी 1966। बाबा पढ़ाते हैं, फिर ब्रह्मा दादा भी पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। बाबा पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अभी परमात्मा जिसको कहा जाता है वो क्या पढ़ाएंगे? ये भी तो लिखा हुआ है ना, वो ज्ञान का सागर है। दुनिया नहीं जानती है कि राजयोग का ज्ञान किसने दिया। दिखलाया है बरोबर कि ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा शिव है, उसको रुद्र भी कहते हैं। अब शिव जयंती और कृष्ण जयंती यूं है तो अलग अलग। कृष्ण जयंती की तिथि और तारीख अलग रखते हैं और शिव जयंती की अलग रखते हैं। अभी कृष्ण जयंती का तो बहुत ही बैठ करके ये शास्त्र भी बनाए हैं। ये जो तारीखें अलग अलग रखते हैं, शिव जयंती की और कृष्ण जयंती की, इसका फाउंडेशन कैसे पड़ता है? अभी कृष्ण जयंती के तो बहुत बैठ करके शास्त्र बनाए हैं, मैं भी दिखला रहे हैं। फलाना फलाना किया। भागवत में तो कितना विस्तार लिखा हुआ है। और भागवत में अभी शिव का तो कोई नाम ही नहीं। है तो जास्ती, और जरूर ये भी समझते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है। प्रश्न के लिए अभी कहेंगे ही नहीं कि ऊंचे ते ऊंचा हुआ। इतना भी कभी सोच विचार नहीं करते हैं। कि शिव जयंती मनाते हैं तो उसने आकर के क्या किया? जयंती साकार की मनाते हैं या निराकार की मनाते हैं? तो आकर कुछ किया होगा ना।
कृष्ण जयंती का देखो क्या कर दिया है, गीता का भगवान कर दिया और बच्चा कह दिया। कभी तो सांवरा कह देते हैं, कभी उनको गोरा कह देते हैं, नाम रख देते हैं श्याम सुंदर, कभी उनको गावड़े का छोरा कह देते हैं, कभी बैकुंठ का नाथ कह देते हैं। देखो अभी ऐसे हो सकता है क्या? ये तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई गरीब है और कोई साहूकार हो सकता है। सो तो तुम बच्चे अभी देखते हो दुनिया में क्या क्या होता है। जो मिट्टी ढोने वाले लोग हैं वो साहूकार हो गए, परंतु श्री कृष्ण के लिए तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। कृष्ण का तो है ही ये कि फीचर्स, पीछे ऐसे नहीं हो सकता है कि फीचर्स कोई गोरे का हो फिर काला हो जाए। सो भी दिखलाते हैं जब सांवरा था तो जरूर गावड़े का छोरा था, गोरा था तो जरूर बैकुंठ का मालिक। अब ये बात क्या है? देखो ऐसी सहज बात को भी कोई समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद जो ब्रह्मा बैठ करके समझते हैं, जो फिर वो बनने वाला है, जो पहले जब आ रही था साधारण मनुष्य था, उनको थोड़ा ही मालूम था कि हम कौन था। इसको पता पड़ता है। तभी बाप आकर कहते हैं तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बैठ करके समझाता हूं तो बच्चों को ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझानी चाहिए, क्योंकि जयंती जब आती है तो शिव जयंती को भी अलग कर देते हैं वास्तव में, और कृष्ण को भी अलग कर देते हैं, गीता को भी अलग कर देते हैं। गीता जयंती की भी तिथि तारीख अलग रखते हैं, शिव की अलग, कृष्ण की अलग, गीता की अलग। कितना रोला मचा हुआ है। तो बाप आकर बच्चों को, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है, वो तो शिव बाबा को ही कहेंगे। सभी तो कृष्ण को ज्ञान का सागर कभी नहीं बोलेंगे, न क्रिश्चियन से बोलेंगे न मुसलमान बोलेंगे। अब कृष्ण तो बचपन में शाहजादा था, बाद में महाराजा बना, ये भी जानते हो कि स्वयंवर किया है। परंतु देखो ये भी सहज बात कि राधे और कृष्ण की, या राधे और कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। वो भी दुनिया वालों को बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है। बाबा ऐसे कहेंगे ना, देखो तो सही ये भारतवासी बेचारे क्या हैं, क्योंकि इस समय में ही बेचारे कहा जाता है भारत में
और सतयुग में तो कोई ऐसे विचार ही नहीं कहेंगे। सतयुग में तो बात ही कि मत पूछो। तुम बच्चों को समझ में भी आता है कि बरोबर भारत क्या था, अब भारत बेचारा बना है, ऐसे कहेंगे ना। क्योंकि साहूकार बहुत कोई होते हैं, दुनिया में ढेर के ढेर होते हैं। फिर क्या करते हैं? दिवाला मार देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, दिवाला मार देते हैं तो सारी जायदाद बिक जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम तो हुआ कि भारत क्या था और अभी भारत क्या है, और फिर भारत को जो था सो बनना तो जरूर है। तुम बच्चे बन करके जानते हो कि अभी हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं। अभी ये गाया तो हुआ है कि मनुष्य देवता किए करतन लागी बार। अच्छा, जो मनुष्य पतित हैं उनको पावन मनुष्य बनाया जाता है। तो बरोबर यहाँ सभी पतित मनुष्य अपने को कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु उनको ये पता नहीं पड़ता है कि भारतवासी हैं, अभी पतित हैं, सतयुग में पावन थे। इन बातों का, इन विचारों को कुछ पता ही नहीं पड़ता है। वो भारतवासी कौन थे, वो देवी देवता कहाँ गए, कोई हिस्ट्री नहीं। कि मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं और कौन कौन लेते हैं, सब लेते हैं क्या? देखो, जरा भी इन बातों का पता नहीं है। अब ये बात तो समझने की है। देखो, इनका बुद्धि का ताला इतना लग जाता है जो कुछ भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बच्चों को बैठ करके बेहद का बाप, जिसको ही मनुष्य को देवता बनाना है, या ये भारत को ही समझो कि जो आसुरी पूरी हो गई है, उनको फिर ईश्वरीय पूरी कहते हैं, बनाते हैं। भले देवी देवता पूरी भी कहें तो भी वो देवता पूरी किसने बनाई? बाप तो कहेंगे मैंने बनाई ना, और अभी भी मैं बना रहा हूँ आसुरी पूरी को देवता पूरी। अच्छा, अभी ये भी तो जानते हैं कि आसुरी पूरी क्या है और क्यों है। ये देखते हैं ना, रावण को जलाते रहते हैं, यानी समझते हैं कि ये आसुरी राज्य है। इस आसुरी राज्य को कोई देवता राज्य तो नहीं कहेंगे। हाँ, इनको तो सब राक्षस राज्य कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ भारत में दैवी राज्य था, पहले भारत स्वर्ग था, अभी ये राक्षस राज्य। 8 1 66 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये बातें सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, बाकी तो बेचारों को कुछ भी पता नहीं है। कोई है ऐसे बहुत ही बड़े बड़े MP MLA बड़े बड़े मनुष्य कह देते हैं अपन को, बोलते भी हैं कि ये रावणपुरी है, वो रामपुरी है। अभी देखो, रावण को तो दिखलाते हैं,
दिखलाते हैं ना, जलाते हैं। अभी राम को तो कोई नहीं जलाता होगा, न उस राम को कोई जलाएंगे, भले ये रघुपति राघव राजा राम कहा जाता है, उनको भी तो कोई जलाएंगे तो नहीं ना। देखो उन रावण को जलाते भी हैं, उनको सदैव दुश्मन ही समझते हैं, और एक बार नहीं जलाते, वर्ष वर्ष जलाते ही रहते हैं। फिर उनकी कोई जयंती भी नहीं है, किनकी? रावण की। और राम को जयंती दे करके फिर जलाते तो नहीं है। रावण की जयंती भी नहीं देते और जला भी देते हैं, जैसे देवताओं को करते हैं, देवियों को करते हैं। देखो दीपमाला के समय में देवियों की जयंती आती है ना, उसमें देवता भी डाल देते हैं, उनको जयंती दे करके फिर जला देते हैं। अभी रावण को अभी तो यही हाल हुआ। देखो जब रावण का दिन होता है तो उनको जन्म दे देते हैं, फिर जला कर आते हैं। ये भी तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई ना। क्यों जलाते हैं? समझ तो कुछ भी नहीं है। जैसे देवियों को जन्म दे करके, पत्थर टिक करके, बना करके, सजाए करके, मेहनत करके सेरेमनी करते हैं, कितनी अच्छी करते हैं, और फिर जला करके आते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी जो बड़े बड़े धंधे करते हैं रोते भी हैं जब घर से वो देवियां निकलती हैं। डुबोने के लिए निकालते हैं ना। तुम लोग कभी कलकत्ते में गए नहीं हो, बाबा तो अनुभवी है ना। वहां माइयां नरम दिल होती है। तो जब हम घर से देवी को डुबाने के लिए निकलते हैं तो वो माइयां सचमुच रोती हैं। कहाँ की माइयां रोती हैं? कलकत्ते की, जो नरम दिल होती हैं। तो देखो ये सारी गुड़ियों की पूजा हो गई। वो जो बच्चियां हैं गुड्डी बना करके पूजती नहीं है, खेलती हैं, फिर वो तो कभी रोती नहीं है। ये तो फिर उन बच्चियों से भी ज्यादा बच्ची हो गई। उनको प्यार से बनाया, फिर उनको ले जाते हैं डुबोने के लिए। जब ले जाते हैं तो ऐसे रहते रोते हैं जैसे कोई मुर्दा ले जाते हैं, और बरोबर ले जाकर के डुबोते भी हैं। तुम लोगों ने देखा नहीं है, परंतु अच्छी तरह से समझते तो हो ना कि उन चित्रों से लव हो जाता है, पूजते हैं, तो फिर लगाव लग जाने के कारण रोते भी हैं। ये भी चित्रों को देख करके रोना तो आता है ना, परंतु वहां तो प्यार भी करते हैं, वहां रोने की कोई दरकार ही नहीं। यहाँ तो जाकर के डुबोते हैं तो भी रोते हैं। तो देखो
कितना भक्ति का अर्थ है, कितनी दुर्गति बाप बैठ करके समझाते हैं। ऐसे तो कोई दूसरा समझते ही नहीं है। कुंभ का मेला अभी देखो कितना बड़ा मेला लगता है। अभी कोई सभी मनुष्य नहीं जाते हैं, वो तो टुब्बियां लगा करके जाते रहते हैं, बैठ करके स्नान करते हैं। सभी बैठ जावे तो 80 लाख आदमी कैसे वहां बैठ सकते हैं? कहाँ बैठेंगे? अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। परंतु ये कहते हैं कि कम से कम 80 लाख टुबका मार करके जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं। स्पेशल ट्रेनें आती हैं जाती हैं। ऐसे नहीं है कि इतना लंबा समय वहां रह सकते हैं। हाँ, पंडित लोग रहते भी हैं, उनको रहना पड़े, क्योंकि उनकी तो आमदनी होती है। फकीरों की आमदनी होती है, इतनी आमदनी होती है। ये आकर के अपनी दुकान लगा देते हैं, क्योंकि वहां ही उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। तो फिर सब ले जाते हैं अपने पास। इन साधुओं की हाथियों के ऊपर बड़ी सेना निकलती है, बड़े बड़े मान से निकलते हैं, तो सब जगह रह सकते हैं। क्योंकि जो आएंगे वो उनको पैसा तो जरूर दे जाएंगे। जो आएंगे उनके जिज्ञासु उनके होंगे, वहां रहेंगे, पैसा दे करके जाएंगे, वो रहेंगे। बाकी जो जिज्ञासु थोड़ी ही इतना रह सकेंगे। क्योंकि इतनी तो वहां जगह भी नहीं है। तो देखो ये भक्ति मार्ग के लिए बाप कितना अच्छी तरह से बैठ करके समझाते हैं, कैसे जलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बाप हर एक बात अच्छी तरह से बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले ही तो बाप के लिए समझाते हैं कि बाप दो हैं भक्ति मार्ग में। एक तुम्हारा साकारी बाबा और निराकारी बाबा, एक विनाशी बाबा, एक अविनाशी बाबा। जरूर जो अविनाशी आत्मा है वो तो जो विनाशी शरीर है, उस विनाशी शरीर वाले बाबा से तो ऊंचा ठहरा ना। क्योंकि जानते हो आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, ऐसे कहेंगे, शरीर के लिए नहीं कहेंगे कि पुनर्जन्म ये शरीर लेता है, नहीं, आत्मा को कहेंगे। क्योंकि आत्मा को भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं। आत्मा तो एक ही है, उनके शरीर भिन्न भिन्न मिलते हैं। तो कोई आत्मा नहीं कहेगी कि शरीर पुनर्जन्म लेते हैं। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूँ। फिर कभी क्या बनता हूँ, कभी क्या बनता हूँ। जैसे जैसे कर्म करता हूँ ऐसे ऐसे, कभी दुखी कभी सुखी,
कभी कैसे कभी कैसे। ऐसे हमारा पार्ट है। और सो भी 84 जन्म सुख और दुख का पार्ट है। अभी इसका विस्तार नहीं करेंगे। बाप तो विस्तार में भी समझाते हैं ना। देखो ऐसे थोड़ा ही है कि एक एक मनुष्य का ये कितना दुख, कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, वो एक एक का बैठ करके बतावेंगे नहीं। अगर वो बतावें फिर तो वो बताने के लिए बहुत वर्ष चाहिए, हजारों वर्ष चाहिए एक एक की कथा कहानी बताने में। परंतु नहीं, टाइम ही थोड़ा मिलता है। 8:1:66 की वाणी का तीसरा पेज। तो इसको कहा जाता है नट सेल में हम सब बता देते हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि ईश्वर हरेक को जानते हैं, सब के अंदर की कर्म कहानी को जानते हैं। अरे वो कहां तक एक एक का ज्ञान रख सकेंगे? एक आत्मा में इतना क्या क्या रखा होगा। आत्मा के लिए तो बाप ने समझाया है। कहते हैं मेरे में भी ड्रामा के अनुसार जो पार्ट बजाना है मेरे में भी नूद है बस। अच्छा, मनुष्यों में जो आत्माएं हैं उनमें भी पार्ट की नूद है। जो नूद है वो नूद है ही है, वो कभी मिटती नहीं है। ये देखो एक मनुष्य की आत्मा में एक नहीं अनेक हैं, परंतु एक छोटी सी चीज उसमें देखो कितना 84 का लाख का पार्ट बजाना है। अभी कोई वर्णन कर सकेंगे? कह देते हैं 84 लाख, परंतु वर्णन तो नहीं कर सकते। तो बाप बैठ करके नटसैल में समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा जास्ती से जास्ती 84 जन्म लेती है। इन बातों को समझते तो हो ना। बरोबर मनुष्य 84 जन्म का पार्ट बजाते हैं। तो देखो ये कितना बड़ा ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी बातें आ गई, डिटेल तो कोई पूछ भी नहीं सकते हैं। बोलते हैं पहले पहले तो बाप को समझो। बाप क्या चीज है? मूल बात तो ये है। फिर बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो और विस्तार की बातों में तुम्हारा क्या रखा है, क्या काम है? एक एक की बात बैठ करके पूछेंगी तो उनको वहां ही फुल स्टॉप कर देना चाहिए। जब कोई दूसरी बातें पूछें कभी भी उनसे बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो तिक तिक की धुन लग जाएगी। हमेशा जब कोई मिले उनको यही बताओ कि 2 बाप हैं, उनका परिचय देते हो ना।
एक साकार है, एक निराकार है। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते हो, बाबा ने तो समझा ही दिया है कि सतयुग में तो एक ही बाप होता है। देखो, इसको भी, जिसको तुम दादा कहते हो, इनको भी एक, तो इनका भी फर्क है। देखो, इस समय में तुमको 3 बाप हैं, लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। अच्छा, लौकिक बाप किसका जीता है, किसका मर जाता है? तो वो समझेगा कि हमारा लौकिक बाप तो मर गया, तो बाकी भी तो 2 बाप है ना। कौन कौन से हैं? एक प्रजापिता ब्रह्मा और एक शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, और शिव बाबा आत्माओं का बाप। फिर ये कहेंगे कि मेरे को तो सिर्फ एक है। कौन कौन कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। ये कहेंगे मैं खुद ही प्रजापिता हूं। कौन कहेंगे? ब्रह्मा अपन को क्या मानते हैं? अब प्रजापिता मानते हैं। तो मेरा पिता फिर बाकी एक ही हो गया, शिव। मेरे को थोड़ा ही तुम्हारे मुआफिक कहेंगे। नहीं, मेरा तो एक है ना, एक बाबा। तो ब्रह्मा का ये एक, वो उनको बाबा कहेगा। तुमको देखो, अगर वो भी जीता होवे तो तुमको 3 है, और बाबा का, जिसका न जीता हो वो बोलेगा कि था, पर अभी मर गया है। तो ये भी कहते हैं कि मर गया है, वो बाप अभी नहीं है, मर गया। सो तो नहीं है ना, था अभी नहीं है। तो वो भी नहीं है और मैं तो खुद ही हूं। तुमको जिनका बाप जीता होगा वो बोलेगा कि हमारा 3 बाप है। जिनका लौकिक बाप मर गया उनको 2 तो जरूर कहेंगे, और ये तो फिर 2 भी नहीं कहेंगे, ये तो एक ही कहेंगे। तो देखो, तुम्हारे में और इनमें फर्क पड़ जाता है ना। वहां सतयुग में फिर तुम्हारा और इनका एक ही लौकिक बाप हो जाएगा। वहां पारलौकिक की कोई बात ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ये उनको याद नहीं करते हैं। तो ये सभी कितनी गुही बातें हैं समझने की और बुद्धि में रखने की बातें हैं। ये नई बातें बैठ करके समझाना है, और समझाना तो ये सब बातें हैं। स्नान की भी कोई कम बात है क्या? अरे भाई, ये जो स्नान करते हैं, घर में स्नान तो करते ही रहते हैं। ये पानी कहाँ से आता है? ये घरों में जो स्नान करते हैं, ये पानी कहाँ से आता है?
ये भी तो नदियों से ही आता है, बरसात से आता है। नदियां बरसात में बहती है ना। बरसात में तो देवता भी स्नान करते हैं और सब कोई करते हैं, जानवर भी स्नान करते हैं। अभी ऐसे थोड़े ही है यहाँ जाकर के स्नान करेंगे तो ये पावन हो जाएंगे। ये तो समझते हैं कि ईश्वर है सो तो जानवरों को भी पावन करेगा, परंतु उनको ये मालूम नहीं पड़ता है जानवरों को कहाँ नॉलेज मिलती है। कि मनुष्य भी जानवर जैसे हैं, जाकर के स्नान करते हैं कुंभ के मेले पर। तो फिर ये समझाया जाता है कि सत्युग में ऐसे कोई भी नहीं करेंगे। देखो ये ड्रामा बना हुआ है ना, तो सत्युग में न कोई बीमारी होती है, न कोई दुखी होते हैं, न कोई ऐसे ही जानवर होंगे, क्योंकि जैसा बड़ा आदमी ऐसा उनका फर्नीचर। बाबा ने समझा ही दिया है। सत्युग में देवी देवताओं के पास कृष्ण की गौशाला भी दिखाते हैं। चलो कृष्ण की नहीं तो कहना चाहिए, कहना तो चाहिए, लक्ष्मी नारायण की गौशाला कहना चाहिए। कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो गौशाला यानी जानवरों की गौशाला। जरूर सत्युग में चित्रों में गैयों को दिखाते हैं ना, तो समझा ना। बहुत फर्स्ट क्लास पहले नंबर की गैयां होती हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। परंतु उनको कोई कामधेनु नहीं कहते हैं। क्या कहा? ये तो यहाँ गैयों का नाम रख देते हैं कामधेनु, जो बहुत दूध देती है ना, तो उनका नाम भी ऐसे रख देते हैं कामधेनु, क्योंकि बहुत दूध देती हैं। परंतु वहां तो गैया सब अच्छी होती हैं, सभी जानवर अच्छे होते हैं और दूध भी बहुत देते हैं। दूध तो होता ही है ना, नहीं तो मक्खन वगैरह कहाँ से आवेगा। परंतु वहां की गैया बहुत फर्स्ट क्लास होती है, उनको खान पान बहुत अच्छा मिलता है। उनका कोई गोबर अक्षर नहीं कहेंगे, सत्युग में कहेंगे गोबर, ये अक्षर ही वहां नहीं होगा। नहीं, गोबर तो बहुत अच्छी अक्षर है। तो जरूर वो जो ऐसी चीजें खाते हैं तो उनमें कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं होगी। वो तो शायद उनका जो होगा वो भी कोई गोल्डन कलर का होगा, जैसे गोल्डन एज है ना वहां, तो कोई भी चीज नापसंद की वहां होगी ही नहीं, सलाह ही नहीं है जो सत्युग में कोई नापसंदगी की चीज हो। अभी इस दुनिया में सोना तो हो ही नहीं सकेगा, फिर भी खाएगा मनुष्य तो कोई सोना थोड़ा ही होगा। ये तो जरूर पेट से सबका निकलता रहेगा,
परंतु वहाँ न कोई बीमारी न कोई बात, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुखाला सुखधाम, जिसका नाम ही है स्वर्ग। महिमा बहुत है। जैसे कहते हैं ना, प्रभु की महिमा परम अपार है, तो प्रभु की फिर ये जो नई दुनिया है, रचना है, उसकी भी महिमा परम अपार है। उस महिमा को मनुष्य तो जान ही नहीं सकते हैं। तुम अगर विचार करो तो देखो, भक्ति मार्ग में शुरू हुआ है तो ऐसे मंदिर बने हुए हैं, यानी 2500 वर्ष के बाद फिर पूजा के मंदिर बनते हैं। जब इतने मंदिर बनते हैं सोने के, हीरे फलाने के, आधा पहला वो तो है ही सतयुग का सागर, उसे सतयुग का समय कहेंगे। वहां तो क्या नहीं होगा। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि क्या क्या सतयुग में होगा। देखो स्वर्ग कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। यहाँ इस दुनिया में तो स्वर्ग का नाम निशान ही नहीं। यहाँ कहाँ है? वहां कोई मूर्ख थोड़े ही रहते हैं। देखो यहाँ तो हीरे भी अभी मुसलमान लूट करके ले गए। फलाना फलाना ले करके गए। तो भी देखो इनके किले वगैरह कितने आलीशान बने हुए हैं। मुसलमानों की भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें हैं। अभी ये ताजमहल ही देखो, अभी इस ताजमहल को कोई बहुत वर्ष तो नहीं हुए हैं। ये तो शायद शाहजहां ने बनाया। ये तो अभी मुसलमान लोग चले गए, पीछे उनके होते ही अंग्रेज लोग आए। तो तुम्हारा कितना बरस बड़ा होगा? 700-800 बरस हुआ होगा। किसी भाई ने कहा उससे भी कम। अच्छा चलो 500 वर्ष। तो इनको देखो ये कितनी महिमा देते हैं। परंतु तुम तो विचार करो कि सतयुग क्या होगा। वो रह भी नहीं सकते हैं मुसलमान वहां। देखो इतना माल, सभी रह कैसे सकते हैं? तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम अभी विश्व के भी सारी विश्व के मालिक बनते हैं। वो गीत भी है ना कि हमारा राज्य सारे आकाश पर होगा, सारी पृथ्वी सारे सागर में हमारा राज्य होगा और वहां हमको कोई भी नहीं जीत सकेगा। अभी गीत तो बनाया है तुम बच्चों ने, बरोबर बनाया है, परंतु जिन्होंने गीत बनाया है उनको तो बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम जो गीत बनाते हो तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जो रिकॉर्ड हैं, जब माया मूर्छित कर देती है या कोई कारण उदास हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो चलते चलते उदासी आती रहती है ना। कोई कोई साहूकार हैं, घाटा पड़ जाता है तो उदास हो जाते हैं। अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं है जो उदासी कभी ना आती हो। उदास आई तो होगी ना।
अपूर्ण है तो जरूर उदासाई होगी। ये तो जब संपूर्ण ले जाएंगे तब इस सृष्टि में रहेंगे ही नहीं। जहाँ वो घाटा भाटा खिटपिट रहती है, तो बच्चों को समझा दिया है। बच्चे खुद समझते हैं अच्छी तरह से, और बच्चों को गदगद होना चाहिए। भले शरीर को भी कुछ हो जाता है, परंतु आत्मा का जो ज्ञान मिलता है, वो आत्मा को तो मालूम है कि मेरा ये शरीर पुराना है। इसको तो जब कोई बीमार पड़ता है तो मैं आत्मा अभी इस पुराने शरीर से पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसा बुद्धि में आना चाहिए ना। सो ये पुराने शरीर को तो पिछाड़ी में चत्ती लगेगी जरूर ना, क्योंकि अब ये शरीर जाने वाला है, चत्ती वाला हो गया ना। जाने वाले शरीर की तो जरूर कुछ न कुछ गिटपिट खिटपिट होती ही रहती है। फिर भी योग बल से कुछ न कुछ अभी भी कट सकता है, कट जाता है, बहुत ही कट जाता है, जो इतनी तकलीफ ना हो। क्योंकि जानते हैं तो जब देह ही अभिमानी है तो बीमार भी पड़ेंगे, तो भी अगर किसका आत्मा फिर चलेगा ना। अब ये शरीर तो पुराना है, इनको तो ये कुछ कीड़ा जैसा लगता ही रहेगा, और इस शरीर को छोड़ना तो है ही। तमो प्रधान शरीर छोड़ेंगे, नया मिलेगा। बाप को तो याद करते रहेंगे, ऐसे बच्चे हैं ना, तो बाप को याद करते रहेंगे। और ये भोगना भोगेंगे तो वो भोगना उनको इतनी भोगनी नहीं पड़ेगी अगर याद में रहेंगे तो। क्योंकि तुम जानते हो कि भविष्य का इतना बड़ा जो सुख लगा हुआ है, वो कोई कम थोड़े ही है। 21 बरस तो तुम कहते हैं, परंतु नहीं, बाबा बोलते हैं 3/4 लाइफ का तुमको सुख है। 21 जन्म की बात नहीं है सिर्फ। तुम तो 5,000 वर्ष के ड्रामा में 3/4 हिस्सा सुखी रहते हो, और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो आधा बरस तो हम कहते हैं, परंतु नहीं, बाबा बोलते हैं ये 3/4 लाइफ का सुख है। आधा का भी क्यों हुआ? बाप कहेंगे आधा उधी तो इसमें बच्चों को फायदा ही क्या हुआ? मेरे बच्चों को तो फायदा होना चाहिए ना, और धर्म पिताओं के जो बच्चे हैं उनको घाटा हो, मेरे बच्चों को घाटा क्यों हो? आधा उदी तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के शुरुआत में भी तुम्हारी आयु बहुत बड़ी है, वहां सुख है। देखो वहां धन कितना बहुत है, तुम 3/4 धन में रहते हो, क्योंकि वेद का बाप है तो बच्चों को सुख का सत जास्ती देंगी ना। तभी समझाते हैं बच्चे, तुमको 3/4 सुख मिलता है, सो भी धीरे धीरे जूं के मिसल कमती होता जाता है, धीरे धीरे कमती होता जाता है। फिर पिछाड़ी में जब तमो प्रधान बनते हो कलयुग में,
क्योंकि सतो प्रधान, सतो रजो, वहां तो तुमको इतनी तकलीफ नहीं होती है। बाकी तमो प्रधान कलयुग में जब विचारी बन जाते हो तब फिर तुमको कुछ थोड़ा जास्ती दुख होता है। और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बढ़ता ही जाता है। गिरते हैं तो डाके डाके गिरते हैं, आस्ते आस्ते नीचे। और यहाँ तो देखो एक ही जन्म में एकदम चढ़ जाते हो। कहाँ कहाँ एक जन्म में एकदम चढ़ जाते हो? संगम में। और जन्मों में धीरे धीरे उतरते हैं। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।